प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक और नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अब हम एक भक्त पढ़ेंगे। यूहन्ना ने लिखा हुआ पत्रिका, उसका पहला जॉन, फर्स्ट जॉन, उसका 5 का 16 और 17। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हमारा आज का विषय, जिसका परिणाम मृत्यु नहीं, ऐसा पाप परंतु न्याय रहेगा। जिसका परिणाम मृत्यु नहीं, मृत्यु बोले तो आप जो दुनिया में दिखाई देने वाला वो मृत्यु नहीं है। अर्थात एक मनुष्य के शरीर से जब प्राण निकल जाता है, लोगों की दृष्टि में डेथ, ऐसा बोलते हैं, मर गया। ये वो मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहे। जो प्राण निकल जाता है उसका डिस्पोजल क्या है, वो मृत्यु के बारे में। जो सेकंड डेथ, मतलब एक व्यक्ति की प्राण निकलने के बाद वो हमेशा के लिए नरक चले गया, वो एटर्नल डेथ, अनंत काल का मृत्यु बोलता है। तो उस मृत्यु के बारे में यहां पर बताता है। तो ऐसा आप नरक नहीं जाएंगे, फिर भी आपका न्याय रहेगा। आपको प्रभु उसके लिए सजा भी दे सकता, धरती पे हो या प्रभु के आगमन पर हो, लेकिन प्रभु आपको न्याय करेगा, आपको हिसाब लेगा। तो ऐसा पाप जो आप करते हैं, जिससे क्या होता है, विजयी ये पद से आप गिर जाएंगे, क्योंकि प्रभु विजयी लोगों को लेने आ रहा है। आप अगर विजयी नहीं हुआ तो आप प्रभु का आगमन पर उठाया नहीं जाएंगे। आदम को 2 संतान था, उसमें से बड़ा बेटा काइन को परमेश्वर समझाते समय पर उसको कहता है, तुम क्रोधित क्यों हो रहा है? देख, तू तेरा भाई की तरह भला काम करेगा, क्या मैं प्रसन्न नहीं होंगी? देखो, पाप तेरा द्वार पर पड़ा है, उसकी चाहत तेरी ओर है, तुझे उस पर विजय पाना है। तो यदि आप ऐसी बातों पर विजय नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा का सहायता से, वचन की रोशनी में, आपको मिलने वाला शिक्षण की सहायता से, यदि आप उस पर विजय नहीं पाएगा, तो आपको रखा हुआ जो पदवी 1000 साल का जो मिलेनियम जो कहते हैं, उससे आप बाहर रहेगा और आप महाक्लेश की ओर त्यागा जाएगा। ये महाक्लेश में होने वाला वेदनाजनक जिंदगी आपको सहन करना पड़ेगी अगर आज प्रभु का आगमन है। प्रभु के आगमन के बाद फिर महाक्लेश शुरू हो जाता है, पवित्र लोग उठाए जाने के बाद। तो लोग इसको बिल्कुल साधारण विधि में ले लेते हैं, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा इसको गौरव देता है। इसलिए यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है। आप विजय नहीं, क्योंकि 7 मंडली को प्रभु जब संदेश देते समय पर जो विजयी है उनको ये प्रतिफल है। जो विजयी है वो मेरे साथ मेरी सिंहासन में बैठेंगे। जो विजयी है मैं उसका परमेश्वर होगा और वो मेरा संतान। तो विजयी मसीह जीवन के लिए आपको मंडली जीवन दिया है। एक सही मंडली पवित्र लोगों को विजयी जीवन बिताने के लिए सही शिक्षण देके उनको सही रास्ता दिखाएगा। तो आपके जीवन में
जब प्रभु आपको समझाएंगे, प्रभु के वचन आपके सामने आएंगे, इस्राएल की तरह आप मन कठोर मत करना, क्योंकि वचन सुन के हृदय कठोर करेगा, नुकसान आपको है, प्रभु को नहीं और किसी को नहीं, व्यक्तिगत तौर पर। इसलिए याकूब कहता है कि यदि तुम वचन सुनने के समय पर ऐसा मन नहीं कि मुझे पालन करना है, तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे, खुद को धोखा दे रहे। ये वचन जैसे पवित्र आत्मा आपका मददगार है, वैसा ये वचन आपका सहायक है। ये वचन रोशनी है, ये वचन जीवन का रोटी है, ये वचन चंगा करने वाला दवाई है, ये वचन बल देने वाला सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये वचन आप जिस शुद्ध हृदय से यदि आप स्वीकारेंगे, आप ताकतवर होगा, शैतान आपके साथ युद्ध करेंगे तो लज्जित हो जाएगा, क्योंकि शैतान को वचन से जीतने का पावर नहीं है, क्योंकि वचन बोले तो परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं अनेक विषय है तो भी मुख्य 7 विषय जो आपको विजयी पदवी से गिरा सकता है, जो आप पर न्याय आ सकता है, ऐसा कुछ बातें जो आपको समझाना चाहता 7 विषय है, विभाजन करके आपको बताएंगे। ये संडे मतलब आज की आराधना, प्रभु की कृपा है तो अगली आराधना होगा तो उनमें आपको ये बात बताएंगे। उसमें पहला विषय अधिक बात एक पावे, ज्यादा बात करना। एक मसीह को ज्यादा बात करने के लिए अनुमति नहीं, क्या चाहे वो प्रार्थना क्यों ना हो, वो भी जादी की लोग करते हैं, प्रभु के लोग नहीं। ज्यादा बड़बड़ ये प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। प्रभु व्यर्थ बात सुनता नहीं, ऐसा वचन बोलता है ना। आप नीति सूत्र 10 अध्याय प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 10 का 19 पढ़िए। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। हाँ, जहां बहुत बात होते हैं वहां पर क्या होता है? अपराध होता है। प्रभु का शिक्षण के मुताबिक प्रार्थना तक बहुत सोच समझ कर अपन करना चाहिए, है ना। आप मत्ती उसकी 6 अध्याय उसका 7-8 वचन पढ़िए। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। देखा, प्रार्थना करते समय पर अन्य जातियों की समान बकबक न करो। हाँ, बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। समझा? आगे बढ़िए। इसीलिए तुम उनके समान न बनो। देखा, उनकी समान नहीं बनना। हाँ, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। मतलब आप जितना आपका या आपकी परिवार की जरूरत समझते हैं, उससे कई गुना अधिक प्रभु जानता है। इसलिए प्रार्थना भी आप किससे प्रार्थना कर रहे, कौन है वो, ये जान के सही रीति में भय भक्ति के साथ आप प्रार्थना करना। इसलिए पौल बोलता है कि तुम्हें प्रार्थना करना कैसा है जानता नहीं, ये प्रार्थना करने के लिए भी पवित्र आत्मा मदद करता बोलता है। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करो, ऐसा बोलता है। रोम उसकी 8 अध्याय उसका 26-27 वचन और इफिशियन उसकी 6 अध्याय उसकी 18 वचन प्रार्थना के संबंध में भी ये बात बोलता है। पुराना नियम का भक्त योग को एक प्रकाश था। योग इसके विषय में इसे लिखे रखा है, उसका योग 35 का 13 में लिखा है, वक्त बाद परमेश्वर नहीं सुनता, उसके बारे में प्रभु कभी विचार नहीं करेंगे। पढ़िए वो। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता। हाँ। और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है। नहीं,
आप करने वाला व्यर्थ बातों को प्रभु को सुनने के लिए टाइम नहीं। आपके साथ कोई व्यर्थ बात करता है तो आप क्या बोलते हैं, क्यों ऐसा बड़बड़ करता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं जाता हूं। आप सहन नहीं कर पाता इंसान होकर के, तो प्रभु के सामने यदि हम बड़बड़ करेंगे, प्रभु वो सुनेंगे ऐसा सोचता है क्या? आपको अभी आप अज्ञानी नहीं रहा, प्रभु यीशु मसीह आपको मिल चुके हैं। यीशु मसीह की प्रार्थना देखो, यीशु मसीह की प्रार्थना, यीशु मसीह की बातचीत, यीशु मसीह की शब्दों में किसी प्रकार का भी फालतू बातें नहीं। जो आप उसको फिल्टर करेगा वो सारा स्वर्ग के लिए स्वीकार्य है। हमारा बातचीत फिल्टर करेंगे तो ऐसा कई बातें हैं जो स्वर्ग के लिए योग्य नहीं। हम स्वर्ग की संतान है, तो हमारा बातचीत बहुत ही आत्मिकता से भरे हुए और ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। प्रभु का वचन में यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सिखाते समय पर बोला, मत्ती 5:37 में, एक शिष्य की शब्द बहुत कम होना चाहिए, जितना कम बोल सकता उतना वो सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा शब्द हा पे हा, ना पे ना, इससे अधिक कहां से आता है? दुष्ट से, बुराई से होता है, बोलता है। ये बात, ये शिक्षण पुराना नियम में भी था। आप सभोपदेशक एक्लेशियस उसका 5:2 में बोलते समय पर वहां पर क्लियर बताया है ना, आप पढ़िए सभोपदेशक 5:2। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। तेरा शब्द थोड़ा होना चाहिए। तो जो प्रभु चलाया हुआ भक्तों को इसकी ज्ञान था, इसलिए उसने लिख के रखा है हमारी उन्नति और हमारी सुरक्षा के लिए। प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझाते समय पर, शिष्यों को उनकी जब वो शिक्षण देता था उस समय पर कहता है, जो भी तुम गलत बात बोलता है वो शब्द मिटता नहीं, वो शब्द नष्ट नहीं होता है, वो शब्द जीवित रहता है और वही शब्द तुम्हें धर्मी ठहराएगा, वही शब्द तुम्हें न्याय का भी कारण हो सकता है। मत्ती 12:36-37 वचन में कहता है, मनुष्य कहने वाला हर व्यर्थ बातों का हिसाब होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा अर्थात परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने कहा वो नेकी कोई मिटा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम बात करते समय पर बहुत सोचना। ये प्रकाश पाया हुआ पौल मंडली को मदद करते हुए उनको बताता है तुम कैसे होना चाहिए। इफिसियन उसकी 5 अध्याय उसकी 4 वचन पढ़िए। इफिसियन की पत्रिका 5:4। और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। मुंह से गाली देना या मजाक करना, किसी को तुच्छ करना, किसी के विरुद्ध में अपमानित करना, उसको ऐसा उसकी जीवन को, उसकी गवाही को नष्ट करने वाला रीति में बात करना, ये आत्मिक लोगों के लिए शोभा नहीं देता, जिस कारण परमेश्वर का क्रोध आएगा, बोलता है। इस कारण परमेश्वर की क्रोध उन पे आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा? हम कहने वाला शब्द यदि पवित्र आत्मा का खिलाफ है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका गाइड है, पवित्र आत्मा आपका कंट्रोलर है, पवित्र आत्मा आपको चलाने के लिए स्वर्ग से आपको दिया हुआ परमेश्वर का सहायक है। आपको दिया हुआ, आपका सहायक परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। अभी समझो एक पुलिस कांस्टेबल इधर आया, कमिश्नर की ओर से आया है, आप उसको नेग्लेक्ट करता है, आप उसके खिलाफ कुछ बोलता है, किसके खिलाफ बोलता है? वो बात सीधा कमिश्नर के खिलाफ जाता है। इसलिए आप कानूनन गुनहगार हो जाएगा। आप कांस्टेबल को नहीं बेइज्जती कर रहे, जिसने उसको भेजा उसको बेइज्जती कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप पवित्र आत्मा का गुवायसा ना होते हुए बोलते समय पर वो पवित्र आत्मा का इफेक्ट होता है। पवित्र आत्मा ऐसा मान्यता नहीं देता। अभी आप
मुझे लेकर के किसी घर में गया समझो, वहां पर उनके साथ में कुछ अलग रीति में बात करेगा जो नहीं करना चाहिए, तो जिसने लेके गया उसको इफेक्ट हो जाएगा, अरे यार मैं इसको घर में ले गया करके बहुत बड़ा गलती की, ये तो क्या बोल रहा है। जिसने लेके गया उसको इफेक्ट होता है। इसी मुताबिक हम मंडली में पवित्र आत्मा के द्वारा लाया गया, पवित्र आत्मा हमको चलाते समय पर हम जो भी बात बोलते हैं वो पवित्र आत्मा को इफेक्ट होता है। इसलिए ऐसी बातें अपन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा गलती का ऐसा अपन करता है, वो गलती ये दुनिया में, आने वाला दुनिया में क्षमा नहीं होगा, हमको वो बात का बहुत इफेक्ट होगा। जैसे एक बच्चा समझ लो पोलियो इफेक्ट हो गया, मां के गर्भ में रहते समय पर वो जन्म होकर के लंगड़ा हो गया या कुछ हो गया, तो जीवन भर उसको वो अवस्था में चलना पड़ता है। इसी मुताबिक मंडली जीवन में यदि तुम सावधानी से नहीं चलेंगे तो नित्यता में आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। आप प्रवेश होने के बाद आपका वो घटी कभी नहीं मिटेगी। इसलिए प्रभु का आगमन भी देर हो रहे, हमको सुधरने का अवसर भी ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो कमी आपके जीवन में होगा वो कमी कभी नहीं दूर कर पाएंगे, आप ही कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात आपको समझना है। तो आप मत्ती उसकी 12 अध्याय 31-32 वचन में ये बात बोलता है, पवित्र आत्मा का खिलाफ बोलने वाला शब्द आपको कभी क्षमा नहीं होगा। समझ गए ना। इसलिए मत्ती 5:22 में जो पहाड़ी प्रदेश में यीशु मसीह ऐसा बोलता है कि तुम कैसे बात करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। वहां पर क्या बोलता है मत्ती उसकी 5:22, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ। कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, हाँ। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। बातचीत कहां तक लेके जा रहा है? नरक तक लेके जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मंडली से भी कोई व्यक्ति नरक जा सकता है, उनकी बातचीत अगर सही नहीं है तो। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात प्रभु में आप प्रार्थना करके आपकी बातचीत उनको सुधारने के लिए आप अधिक ताल्पर्य रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। मरकुस उसकी 3 अध्याय उसकी 28 से 30 तक पढ़िए। मार्क 3 अध्याय 28 से 30। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान में के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वह तो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। आमीन, है ना। लूक उसकी 12 अध्याय 10 वचन पढ़िए। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। आमीन। तो ये बात यीशु मसीह की शिक्षा, जब पवित्र आत्मा जब अपनी सेवा शुरू कर दी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने, तो पत्रिकाओं में इसकी बहुत जोर से आया है ना। आप इब्री की पुस्तक, इब्री की पत्रिका उसकी 10 अध्याय 28-29, एवरी चैप्टर 10 वर्स 28-29। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। मतलब मूसा का व्यवस्था यदि नहीं मानेंगे, व्यवस्था में ये लिखा है, ये व्यवस्था जो नहीं मानता उसको 2 या 3 गवाहों का आधार पर उसको क्या देता था? मृत्यु सजा देता था, है ना। केवल मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया वो व्यवस्था, लेकिन ये परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किया हुआ वचन और व्यवस्था है। इसको यदि मैं आप उल्लंघन करेगा, इसको सजा नहीं मिलेगी ऐसा सोच रहे क्या? देगा प्रभु, क्योंकि इसके लिए ये वचन हम तक पहुंचाने के लिए स्वर्गीय पिता को बहुत कीमत देना पड़ा, और साथ साथ पवित्र लोग भी बहुत कष्ट सहन करके वचन हम तक पहुंचाया है। तो इसका अपन समझना बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए।
तो सोच लो कि वो और भी कितने भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और बादशाह के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया है। अपमान किया है। प्रेज़ लॉर्ड। अनुग्रह की आत्मा को कभी अपमान नहीं करता। प्रेज़ लॉर्ड। हम किसी का अपमान कब करते हैं? जब वो बोलता है आप उसको इर्रेस्पेक्ट करता है, मतलब उसको आदर नहीं करता, तब आप उस व्यक्ति को अपमान करता है। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा जब आपको समझाता है, आप उसको पालन करने के लिए तैयार नहीं, तो आप उसको अपमान कर रहा है। इसी मुताबिक जो उपदेश देने वाला, जो सिखाने वाला, ये लोगों को ज्यादा सजा है, इसलिए सोच समझ करके शिक्षण देना है। सब लोगों को शिक्षण देने के लिए प्रभु ने नियुक्त नहीं किया। ये वचन उठा करके हर व्यक्ति बोल भी नहीं सकता है। ये वचन बोलने के लिए प्रभु जिसको नियुक्त किया वही सिखाएगा, क्योंकि मंडली की उन्नति के लिए प्रभु जिसको नियुक्त करता है वही ये कार्य करना है। सबको करने के लिए व्यवस्था नहीं है। सब सिखाना चाहिए, परंतु उसका काबिल भी होना चाहिए। इसके बिना किसी को शिक्षण देने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये बात याकूब कहता है, याकूब उसका 3 अध्याय उसकी 1-2 वचन। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, जानते हैं हम उपदेशक याकूब अपने को भी शामिल करके क्या बोलता है? हम उपदेशक ज्यादा दोषी ठहरेंगे। प्रभु ने नहीं बोला, ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। जो प्रभु ने आपको नहीं बताया या आपको बोलने के लिए नहीं बोला, जिसके पीछे प्रभु का प्रेरणा या आत्मा की प्रेरणा नहीं, वो शब्दों को आप अपनी मुंह से नहीं बोलना, क्योंकि आप प्रभु का है, इसलिए नहीं बोलना। जाति के लोग कुछ भी बोल सकता है। जो अपने आप को क्रिस्ती बोलता है, परंतु क्रिस्त की आत्मा उनमें नहीं है, क्रिस्त की जीवन उसने प्राप्त नहीं किया, वो नहीं बोल सकता। जो क्रिस्ती बोल के चलता, परंतु क्रिस्त की आत्मा उनमें नहीं, जीवन उनमें नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। जिनको क्रिस्त की आत्मा मिला, जिनको क्रिस्त की जीवन मिला, जो क्रिस्त की मंडली में अर्थात प्रभु यीशु मसीह की शरीर, उसकी मस्तक का अधीन में आया हुआ व्यक्ति बात करते समय पर बी केयरफुल, सावधान रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ये सेवा कोई भी अपने आप ले नहीं सकता। यीशु मसीह भी अपने आप नहीं लिया, यीशु मसीह को विधान दिया है, मूसा को परमेश्वर ने ठहराया है। ऐसा कोई भी सेवक है, कोई व्यक्ति नहीं नियुक्त कर सकता, उसको परमेश्वर नियुक्त करता है। इसलिए पौल इसको बात को समझाया है ना। आप इफिसियन उसकी 4 अध्याय उसकी 11 वचन से पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला करके नियुक्त किया, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। समझे? इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट, नियमन करना, नियुक्त करना, ये कोई मनुष्य नहीं, प्रभु यीशु को स्वयं करता है। इसलिए वो सेवा का उत्तराधिकारी, वो व्यक्ति प्रभु के द्वारा नियुक्त करने के कारण प्रभु की अधीन रह करके विश्वास योग्यता के साथ उसको ये काम करना है। प्रभु ना बोला हुआ, प्रभु बोलने के लिए ना बताया हुआ कोई भी शब्द अपनी मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी लाभ के लिए या खुद की प्रशंसा, नामधराई के लिए ये शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Praise the Lord। समझे? इसलिए पौल बोलता है कि हम तुम्हारे बीच में प्रभु यीशु को प्रभु जानते हुए हम सब आपका गुलाम, हम सब आपकी गुलाम, ऐसा आपको सिखाता है। क्योंकि ये वचन आपको देते समय पर, ये वचन देने के लिए प्रभु को ही अधिकार है, क्योंकि ये सब आत्मिक उन्नति के लिए आना है।
लोग प्रभु का भय, प्रभु का प्रेम, प्रभु का उद्देश्य को समझ करके इस दुनिया में ये टेढ़े और हटीले पीढ़ी में परमेश्वर के वचन को आगे करते हुए जनता दीपक के नायंद्र जीवन बिताने के लिए ये वचन नियुक्त किया है, ये वचन दिया हुआ है। तो आप ये दुनिया में चलते समय पर आप प्रकाश है, आप में अंधकार लाने वाला, आपको धोखा देने वाला कोई ऐसा कार्य आप करेंगे, उसका भारी सजा उसको मिलेगा जो सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए किसी को भी ये कार्य अपनी पर मेरे को बहुत वजन आता है बोल के कोई भी वजन से आप प्रबोधन नहीं दे सकता। प्रभु ने मंडली में सब प्रबोधन देना चाहिए, लेकिन आप उस रीति में आपका जीवन नहीं है, उस रीति में आपका दर्शन नहीं है, तो आप दूसरे को सिखाने के लिए आपको योग्यता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना। याकूब बोलता है यीशु मसीह की उपदेश के आधार पर, याकूब भी इस बात को बोला। याकूब 5:12 पढ़िए। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। यीशु मसीह के उपदेश, जो पहाड़ी उपदेश में उसने जो बोला, वो बातचीत को और आगे को प्रभु ने उसको विश्लेषण किया, उसको आधार करके वो प्रभु का दास जो याकूब वो बात पवित्र लोगों के लिए, उनकी प्रोत्साहन के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, सुरक्षा के लिए वचन बता रहा है। पुराना नियम का भक्त जो इस्राएल की चलाने वाला मूसा परमेश्वर से सजा क्यों पाया, है ना। बिना सोचे उसने बातचीत की। हम बिना सोचे कोई बात नहीं करना। आपको व्यक्तिगत तौर पर समझा सकता है, आप अपना अभिप्राय जो भी है आप पर्सनली आपको उसको समझा सकता है, फिर भी सोच समझ के बताना चाहिए। लेकिन वचन जब सेवा करता है उसमें आपकी बुद्धि की, आपकी सोच, अभिप्राय कभी नहीं निकलना चाहिए। नहीं तो ये बोलना चाहिए मेरा अभिप्राय ऐसा है, आप उसको माने या ना माने, लेकिन मैं इस प्रकार का मेरा अभिप्राय, ये बोलना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु ने मुझे बोला, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप मूसा के चरित्र देखते समय पर भजन संहिता 106 उसका 32 और 33 वचन में यहां पर ये बात बोलता है। 106 का 32-33। उन्होंने मरीबा की सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। हाँ, मूसा कैसे बोला? बिन सोचे बोल उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये बात आपको समझना है तो संख्या की पुस्तक गणना, नंबर्स, उसका 20 अध्याय 7 से 12 और संख्या की पुस्तक या गणना 27 अध्याय 12 से 14 ये भाग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। तो आप वचन की शिक्षण पाते हैं, लेकिन आप उसको स्मरण रख करके आप चलेंगे नहीं, आप खुद को धोखा दे रहा है। ये बात याद रखना। तो मूसा को सजा मिला। इसके अलावा मूसा का भाई और बहन अहरोन और मिर्याम, उनको भी सजा है। इसलिए परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर ने नियुक्ति किया हुआ सेवक के विरुद्ध में बात किया उन्होंने, जिस कारण उनको भी सजा मिला। संख्या पुस्तक उसकी 12 अध्याय 1 से 2 और संख्या पुस्तक या गणना उसकी 12 अध्याय 4 से 10 आप पढ़ेंगे। वो एक झटका उनको बोला, प्रभु बोला उनको मिला, बोला तंबू में लाओ, बोला मूसा को बोला अहरोन और मिर्याम को मेरे सामने लाओ, ऐसा बोला ना। और परमेश्वर एक सवाल की, मेरा दास मूसा के विरुद्ध में बात करते समय पर तू बिना सोचे कैसे बात किया? थोड़ा सोचना चाहिए तुम बात करने से पहले। लोग सोचते हैं नया नियम में ऐसा नहीं, नया नियम में है यीशु मसीह के विरुद्ध में बात किया हुआ यहूदी लोग झूठा गवाही लेकर के भी उन्होंने बातचीत किया था। वो बात किया हुआ लोगों को परमेश्वर ने क्या सजा दिया मालूम है? यहूदी राष्ट्र को ही उजाड़ दिया था, मंदिर उखाड़ के फेंक दिया, उनकी गर्भवती स्त्री का पेट फाड़ करके गर्भ में रखा हुआ बच्चे को बाहर लाके काट दिया। इतना सजा उनको आया जो यीशु मसीह के खिलाफ बात किया है।
आप क्या सोच रहे हैं, हमारा बातचीत सावधानी से नहीं होना चाहिए? प्रभु का लोग था उन लोग। प्रभु का लोग क्या बोला? इसकी लहू अर्थात इसको सूली पर चढ़ाने का ये सजा हम पर, हमारा पीढ़ियों पर आने दो। उन्होंने ये शब्द बोला गुस्से में आकर के। एडी 70 में टाइटस द सीजर कहने वाला सम्राट किंग यरूशलेम में घुस गया। प्रभु ने द्वार खोल दिया, यरूशलेम को जोत लिए बोलता है, जैसे खेत को जोतता है। हम परमेश्वर का वचन को गौरव नहीं देता, हमारा जीवन में हमको बहुत हिसाब देना पड़ेगा। आपको ये वचन क्यों सुनाता है? आप प्रभु के लिए अनमोल है, आप ये दुनिया में प्रभु का प्रतिपुरुष है। आपको कोई भी कार्य बोलते समय पर, करते समय पर ये जानना चाहिए मैं प्रभु का संतान हूं। आपके सामने बिगड़ी हुई चाल चलने वाला कई क्रिस्ती मिलेंगे जो शराब पीता, तंबाकू खाता, गाली देता, चोरी करता, रिश्वत लेता, ऐसा कई लोग मिलेंगे। क्या आप उसको फॉलो करेंगे? वो लोग भी कहीं इकट्ठा होकर के प्रार्थना करता है, गीत गाता है, प्रोमेश लेता है, सब करते हैं। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यदि तुम्हारा भाई कोई कहता मैं अपने आप को क्रिस्ती हूं और अयोग्य चाल चलता है, उनके साथ संगति करना मना है। कई जगह पर लोग वहां पर जाके संगति करता है। वो लोग बाहर से बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जीवन प्रभु के लिए स्वीकार्य नहीं। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज आपको उपदेश देके चलाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ, उनकी विरुद्ध में बातचीत कभी नहीं करना, कुरकुर कभी नहीं करना, दोनों को सजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल प्रभु की विरुद्ध में बोलने से नहीं, प्रभु के दासों के विरुद्ध में बोलने से भी सजा है। ये क्लियर है वचन, है ना? इब्री उसकी 13 अध्याय 17 वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांसें ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। आमीन। यदि आपको मालूम है, आपका सुरक्षा के लिए या मंडली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो प्रभु का दास जिम्मेवार है। वो प्रार्थना में रहता है। आप सब 3 टाइम खाते हैं, मैं दिन में 1 टाइम खाता हूं। समझा? आप पेट भर के खाके जाके सो जाएगा, लेकिन मैं नहीं सो सकता। मेरे को प्रभु को उपस्थिति में जिम्मेवारी है। मैं प्रार्थना नहीं करेगा, प्रभु मुझे न्याय करेगा। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस्राएल अभी परमेश्वर की लोगों के खिलाफ भी बोलने के लिए अनुमति नहीं, ये भी याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मतलब प्रभु के दास के विरुद्ध में बोलेगा तो भी सजा है, प्रभु का आत्मा का सिक्का मारा हुआ लोगों के विरुद्ध में बोलेगा तो भी सजा है ना? आप इस्राएल को शाप देने के लिए बिलाम आया, शाप तो नहीं दे सका, उसकी मुंह से अनुग्रह ही निकलवाया प्रभु ने, लेकिन उसको सजा दी प्रभु ने, है ना? गणना या संख्या पुस्तक नंबर्स 23 का 11 और 24 का 10 ये वचन पढ़ेंगे तो इस्राएल को शाप देने के लिए बालाक ने बुलाया। तो बालाक की कहने के मुताबिक वो आया और उसकी मन में ये चाह था, मैं भक्तों के समान मरना चाहता हूं, भक्तों के समान मरना चाहता हूं ना। गणना उसका 23 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगा। लेकिन उसका मृत्यु कैसे हुआ मालूम है? इस्राएल की तलवार से था। तलवार से कौन मरता? शत्रु मरता है ना? योशुआ इसके बारे में कहता है, उसकी 13 अध्याय 22 वचन में बिलाम का मृत्यु कैसे हुआ। ये बात गणना की पुस्तक, संख्या पुस्तक 31 का 8 में लिख के रखा है मूसा ने भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको जानना है, शत्रु की समान वो मरा, उसकी मृत्यु पर कोई रोने वाला भी नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? एक वो जालियों में से परमेश्वर का संदेष्टा था, भविष्यवक्ता था, परमेश्वर इस्तेमाल करता था, लेकिन अपना लाभ के लिए जाकर के परमेश्वर की लोगों की खिलाफ बात करने के लिए उसने जरूरत की। ये धोखा है। देखो, आप हर कार्य बहुत ध्यान से समझना। पवित्र आत्मा से झूठ बोला अनन्या सबीरा, उनको मृत्यु का सजा दी प्रभु ने। तो आपका शब्द आपको बहुत फंसा सकता है, इसलिए सोच समझ के बात करना, है ना? आप प्रेरितों की चरित्र 5 अध्याय 1 से 11 पढ़ते समय पर
अनन्यास और सवेरा झूठ बोला, मुंह से भोष्क, जो नहीं बोलना चाहिए ऐसा बात बोल करके मृत्यु उनको मिला, ऐसा बोलता है। तो ये सब क्यों लिखे रखा? अभी प्रभु हम पर हमको दंड नहीं दे रहा, तो भी प्रभु एक दिन हिसाब लेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो हम अपने प्रभु यीशु को देखना। यीशु मसीह 33.5 साल ये दुनिया में जीवित रहा, 3.5 साल सेवा की। उसके बारे में ऐसा गवाही है, जितने लोगों के बारे में आपने सुना, सेवक से लेकर के व्यक्तियों तक कई लोगों का शब्द जो गलत था करके आपने सुना, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिख रखा, उसने कभी गलत शब्द नहीं बोला ना। पहला पत्रोस 2:22-23। हम अपनी जुबान, अपनी जीव प्रभु के हाथों में समर्पण करना चाहिए ना। पुराना नियम का भक्त दावीद, जब उसने ये बात समझ में आया कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलता है या फालतू बातें बोलता है, इसलिए ऐसा फालतू बोलने वाले लोगों के सामने मुझे आना पड़ेगा, तो मैं मेरा मुंह बंद रखूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा, हाँ भी नहीं बोलूंगा। अभी इंसान कुछ बोलता नहीं, सामने वाला व्यक्ति किसी के बारे में बुराई बोलता है, हाँ सही बात है, क्यों हाँ भरने का? आप जानते हैं क्या वो व्यक्ति ऐसा बुरा है, फिर हाँ क्यों भरा? इसके लिए भी सजा है। इसलिए दाऊद बोलता है, ऐसा कोई बुरा कहने वाला मेरे सामने आएगा, मैं मेरा मुंह बंद रखूंगा, ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा। मैं वो व्यक्ति को नहीं जानता उसने ऐसा किया। किसी की अभिप्राय लेकर के आप कभी हाँ या ना नहीं बोलना है, प्रेज़ द लॉर्ड, समझे ना आप। भजन संगीता, स्तोत्र संगीता 39 उसका 39 का 1 पढ़ेंगे तो बोलता है, मैं जीभ से पाप ना करने के लिए मेरी रास्ता संभालूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के पास मैं जाऊंगा नहीं, मुझे मेरी जीभ से पाप करना पड़ेगा, है ना। और जब ऐसी बुरी व्यक्ति मेरे सामने हैं, बैठे हैं, तो मैं जबान को लगाम दे दूंगा, है ना। पढ़िए। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। आमीन। देखा, इसका निर्णय है। साथ साथ वो निर्णय को विजय पाने के लिए, वो क्या करता? प्रार्थना करता था, है ना। भजन 141 का 3 में कहता है, हे परमेश्वर, ये यहोवा मेरा मुंह पर पहरा ठहरवा, मेरी होठों पर एक पहरेदार को रखो, ताकि मैं मेरी फोटो से बैग ना जाए, पाप ना करे, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम होना चाहिए, पुराना नियम का भक्त ईयोब, ऐसा निर्णय था, ईयोब 31 का 30, शाप देने के लिए मैं अपना मुंह कभी खुला नहीं बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हम सब आशीष की बरतने, हम आशीष देना चाहिए। पहला पत्रोस 3:9, तुम अनुग्रह पाने के लिए बुलाया गया, इसलिए केवल आशीष ही दो, किसी की नाश कभी नहीं चाहना। पहला कुरिन्थी 4:12 में प्रभु के दास पौल ऐसा कहता है, प्रभु का शिक्षण को अपनी जीवन में लागू किया तो कहता है, लोग हमें बुरा कहता, हम उनको आशीर्वाद देता, लोग हमारा विरुद्ध में बोलता, हम उनकी अच्छी बातें बोलता, प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़िए पहला कुरिन्थी 4:12, लोग हमें बुरा करते हैं, हम आशीष देते हैं, आमीन। वे सताते हैं, हम सहते हैं, आमीन। देखा आगे, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शिक्षण को एक्सेप्ट किया, इसलिए अगर हम शिक्षण को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम भी लोग बुरा बोलेंगे, तो आप भी बुरा बोलेगा। ये वचन जीवन में लागू करने के कारण ये ऐसा कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबकी बस की बात नहीं है, यीशु मसीह की शिक्षण की आधारित होकर के जीवन बिताने के लिए निर्णय लिया हुआ प्रभु का दास का गवाही है ना। यीशु मसीह बोला, लूक 6:28 में कहता है, यदि कोई तुम्हें शाप देता है तो उन्हें शाप नहीं देना, उन्हें आशीष दो। ऐसे लोगों को ये दुनिया मूर्ख कहता है। कोई तुम्हें शाप देता है, तुम उन्हें आशीष देगा, तो लोग बोलेगा ये तो मूर्ख है या डरपोक है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन यीशु मसीह उनके बारे में क्या बोलता? मेरे अच्छे और भले विश्वास योग्य दास। समझा क्या? मेरे अच्छे और भले विश्वास योग्य दास। आप कौन सा नाम सुनना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड
लोग मूर्ख कहने दो, डरपोक कहने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु आपके बारे में क्या बोलता है, प्रभु आपको तारीफ करे, उसके लिए आपकी जीवन समर्पित होना चाहिए। आपको मालूम है प्रभु सबको मान्यता नहीं देता है, प्रभु के वचन पर जो चलते हैं उनको मान्यता देता है, इसलिए वचन सिखाता है। एक प्रभु का दास एक गांव में सेवकाई के लिए गया, तो वो अपना शिष्यों के साथ, अपने भाइयों के साथ सुवार्ता देने के लिए हर दिन जाते थे। तो एक अमीर घर का सामने से उसको जाना पड़ता है, तो उन लोग बाड़ा बांधा हुआ है, दीवार बनाया हुआ है, तो वो घर का जो बहन था ये प्रभु के दास से बहुत नफरत करता था, उसको पसंद नहीं था। उसको सुवार्ता देने के लिए गया तो वो प्रभु के दास को घर से बेइज्जती करके निकाला भी था, लेकिन वो प्रभु के दास कुछ भी नहीं बोला। ये स्त्री क्या करता, बहन क्या करता, जब ये प्रभु का दास आता है तो उसने क्या करेगा, झाड़ू मार के वो पत्ता पत्ता जो कचरा इकट्ठा कर रखा है, जब वो उधर से गुजरते हैं वो ऊपर से फेंकता है, वो प्रभु का दास के ऊपर गिरता था। तो चेले लोग बोलते उसको समझाना चाहिए, बोला नहीं, वो करने दो, वो जिस दिन उसको समझ आएगा वो बंद कर देगा, अब उसको समझ ही नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है, हम उसके विरुद्ध में कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कई दिन किया, हफ्ते महीने तक करता रहा। कुछ दिन के बाद एक दिन वो प्रभु का दास उधर से जा रहा था, एक कचरा उसके ऊपर फेंका नहीं, तो ये प्रभु का दास सोचा आज मेरे ऊपर कचरा फेंका नहीं, क्या हो गया है। उसने रुक गया, उसने वापस आया, वापस आके वो घर में गया, तो वो बहन बीमार था, उठ नहीं पाता। वो प्रभु का दास उनके लिए प्रार्थना की, वो उठ के बैठा, उसको आरोग्य मिली। उसने रो के गवाही दी, मैंने आपकी इतनी बुराई की, फिर भी आप इधर आके मेरे लिए प्रार्थना की, आप वास्तव में परमेश्वर का दास। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहन प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। समझे, प्रभु के लिए आत्मा जीतना इतना आसान बात नहीं, इसलिए वचन कहता है मृत्यु और जीवन तेरी जीभ में है ना। भजन संगीत नीति सूत्र 18 अध्याय 21 वचन। कैसे आपको बात समझ में आ रहा है? मृत्यु और जीवन किधर है? आपकी जीभ में है। इसको जो चाहता है वो फल उसको मिलेगा। आप क्या चाहता उसका फल आपको मिलेगा। परमेश्वर के वचन में देखते समय पर बाइबल के अंदर 14 प्रकार का जीव है, 14 टाइप्स ऑफ टंग। ओके, इसके बारे में मैं जल्दी से बोलूंगा, आप लिख के ले लेना। पहला योग 20:16 सर्प का जीव। सर्प का जीव मनुष्य के अंदर ये सर्प का जीव है। उसके बारे में आपको जानना है तो भजन 140 का 3, रोम 3 का 13, याकूब 3 का 8 ये लिख के रखना। ये लोग जहर फैलाता है। सर्प काटने से क्या होता है? इंसान मरेगा। इसी मुताबिक आत्मिक जीवन में मर जाने वाला बातें बोलता है। जो आत्मिक उन्नति लाना चाहिए, मंडली की ऐक्यता और प्रेम बढ़ना चाहिए, इसके अलावा इधर उधर की बुराइयां, उसकी कमी, इसकी कमी सब बोल करके, प्रभु के दास के विरुद्ध में भी बोल करके लोगों में ईर्ष्या, गुस्सा, नाराजगी, ये कभी आप सुनना नहीं चाहिए। आप सुनेंगे, आप अंदर कड़वाहट, बाहर विरोध सब रख करके आप प्रार्थना में आके बैठेंगे। वो एक पाप है। ऐसे लोगों से कभी नहीं सुनना चाहिए। यह है जहर, पॉइजन उगलने वाला जीव। कई लोगों का जीव ऐसा है, उसके पास जाएगा, उसकी बात सुन लिया ना, वो व्यक्ति मर जाएगा। वो प्रभु की राहों में कभी नहीं चलेंगे। वो सच्चा मंडली में एक समर्पित जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं होगा, वो इधर उधर शॉर्टकट मारेगा। दूसरा भजन 12:3 बड़ाई मारने वाला है ना। याकूब 3:5 में भी कर दे, जीव छोटा हुए तो भी बड़ाई मारता बोलता है। मतलब जो नहीं है ऐसी बातों को है करके बोल देगा, है ना। और 5 रुपए है तो 5,000 की बातें बोलेंगे, है ना।
झूठा गवाही देने के लिए तैयार है, लोगों के बारे में कुछ भी, है ना। ये अंत दिनों में बड़ाई और बढ़ेगा, ऐसा दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 पढ़ते समय पर मनुष्य बड़ाई खोर हो जाएगा बोलते हैं। मतलब मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत वचन पढ़ता हूं, मैं बहुत गवाह देता हूं, ऐसा है, मैं बहुत आत्मा को जीता है, कभी किसी को सुवार्ता नहीं दिया होगा, लेकिन बोले मैंने बहुत लोगों को बताया है प्रभु के बारे में, है ना। ऐसा बड़ाई खो, ये बड़ाई मारने वाला जीव। तीसरा है भजन 119 का 2, घोष, मतलब उसकी जीभ से जो प्रभु की शब्द कम आएगा, मनुष्य की दुनियादारी की बातें ज्यादा। घोष का अर्थ, झूठ का अर्थ, जो प्रभु ने नहीं बोला, जो प्रभु ने नहीं किया और प्रभु ने बोलने के लिए नहीं बोला, ये सब घोष है। जो प्रभु ने नहीं बोला, जो प्रभु ने नहीं किया और प्रभु ने बोलने के लिए जो नहीं बोला, अर्थात वचन में नहीं है, ऐसी बातें सब घोष की, है ना। नीति सूत्र 6:17। चौथा भजन 120 का 2, धोखे का जीव, धोखा देगा वो ऐसा बात बोलेंगे जो आपको लगेंगे सच है, परंतु है धोखे की बातें करेगा, आखिरी में पछताना पड़ेगा। बाद में बोलेगा उसकी बात सुनकर के मुझे पछताना पड़ा, ये है धोखे की जीव। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कई जीव आपको मिलेंगे। एक प्रभु का दास को प्रभु ने सेवा करने के लिए भेजा, उसने जाकर के वो राजा करने वाला कार्य गलत दे करके उसने गवाही दी। तब जब प्रभु ने उसको भेजा तो उसको बोला, तू जो रास्ते से जाता वो रास्ते से वापस नहीं, उधर से पानी तक नहीं पीना, कुछ खाना भी नहीं। और राजा उसको सम्मान करने के लिए राजमहल में बुलाया तो बोला, मैं नहीं आ सकता, मैं इधर कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, मेरा प्रभु ने मुझे बोला है। वापस जाते समय पर दूसरे एक भविष्यवक्ता उसके पास आके बोला कि परमेश्वर ने अभी मुझे बोला है आपको घर ले जाना, आपको खातिरदारी करने का है, पौनाई करने का है। और वो उसकी बात मान करके घर में जाकर के खाया पिया, तो वो प्रभु का दास बोलता है तू गलत है, अगर तू प्रभु का वचन पर भरोसा करता, मेरी बात पर नहीं आता, इसका मतलब तेरा हृदय स्थिर नहीं। और वो रास्ते में जाते समय पर एक सिंह ने उसको फाड़ दिया, खत्म कर डाला। अभी देखो, सेवा तो अच्छा किया, परंतु प्रभु के वचन पर पूरा भरोसा नहीं, ये धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा वो कोई व्यक्ति आकर के मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का हूं, ऐसा बोलने से आप सोचना चाहिए, एक प्रभु का दास आपके पास आने से पहले आपको नियुक्त किया हुआ प्रभु का दास को मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके घर में किसी को बुलाना या आप उससे प्रार्थना करवाना, ऐसे लोगों के साथ संगति करना मना है, जो आपका प्रभु का दास को बताया बगैर, वो गलत है। वो आपको पक्का आपकी जीवन में कभी ना कभी धोखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है नीति सूत्र 10 का प्रोवर्ब्स, उसका 10 का 31, टेढ़े जी, मतलब वो हमेशा टेढ़ी बातें बोलेंगे, सीधा बात भी घुमा के बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 120 का 3, झूठ बोलने वाला जी। नीति सूत्र 17 का 4, मतलब बुरी बात बोलने वाला जी, बुरी बातें। नीति सूत्र 17 का 20, प्रोवर्ब्स 17 का 20 ना, ये इसको पढ़ना, नीति सूत्र 17 का 20। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बातें करने वाला विपत्ति में पड़ता है। उलट फेर मतलब जो सही रास्ते में चलता है उन्हें गलत रास्ते में ले जाने वाला, वो लोगों के बारे में ऐसा कुछ है। जो आत्मिक जीवन में सही रास्ते में जो चलते हैं उनको कोई ना कोई बातें बोल करके उसको रास्ते से अलग करने वाला, है ना। यशायाह 28 का 11 और 33 का 19, यह है रुक रुक के बोलने वाला, मतलब कोई भी बात स्पष्ट नहीं बोलेगा, कभी हृदय खोल के बात नहीं करता। बोलना चाहिए तुम्हारा हृदय में क्या है, तुम बोलेंगे तो समझ में आएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड।
ऐसा जो रुक रुक करके बोलना, मतलब कोई भी बात का पूर्णता नहीं, ऐसे बातें करने वाला जीव है ना, वो भी आत्मिक उन्नति नहीं लाता। और नीति सूत्र 25 का 23, चुगली मारने वाला जीव। चुगली का अर्थ ये नहीं कि आप अभी समझो विकी ने आपको गलत करके वो देखा, प्रभु दास को आके बोला कि मैंने सुनील ब्रदर को ऐसा करते हुए देखा है, वो चुगली नहीं है, वो आपकी भलाई के लिए बोल रहा है। एक प्रभु का दास को आके सर बात बोलना चाहिए, वो चुगली नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु का दास उसी के लिए नियुक्त है। हर जगह विश्वासियों के पीछे वो प्रभु का दास जाता नहीं। अभी आपने इसको देखकर गलती करते हो, आपका काम है आके बोलना नहीं, अब मैं बोलेगा तो वो आदमी को बुरा लगे, बोलने का ना। अभी एक व्यक्ति बीमार है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है। एक व्यक्ति एक्सीडेंट होकर के रास्ते पे पड़ा है, आप उसको लेकर के हॉस्पिटल ले जाता है, तो वो बुरा काम है नहीं। इसी मुताबिक आप कोई भी गलत दिखता है वो स्पष्ट बोलना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपको ऊपर भरोसा बढ़ जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो एक दूसरे के बीच में झगड़ा करने के लिए जो बातें करता है, चुगली देता है, वो गलत है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखता है एशिया 50 का 4, वो है शिष्यों का, डिसाइबल, उनकी जीत, वो हमेशा दूसरों को सही रास्ता दिखाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। 12वां है नीति सूत्र 12 का 18, शांति प्रदान जी, मतलब उनकी बात लोगों को ठंडक, आनंद, हिम्मत है, स्वांदन मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर नीति सूत्र उसका 10 का 31 में ज्ञान उत्पन्न करने वाला जीव, मतलब हमारा मूर्खता, हमारा अज्ञानता दूर करके आपको सही ज्ञान प्रदान करके आपको सही रास्ता दिखाने वाला जीव। और आखिरी में नीति सूत्र 25 का 15, जो कोमल जीव, मृदु, मतलब क्या है कि आपका कोई भी अवस्था में आपको एकदम सेट कर देगा, आपको सेटलमेंट कर देगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप नीति सूत्र 17 का 27, 15 का 1 पढ़ेंगे तो भी आपको दिखाई देगा। तो इसमें प्रभु के लोगों को कैसे पहचानेंगे? प्रभु के लोगों को पहचाने प्रकटीकरण 14 अध्याय 4 से 5 पढ़िए। प्रकटीकरण 14 अध्याय 4 से 5। Revelation 14:4-5। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुमारे हैं। ये वे ही हैं जहाँ कहीं मेल न जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले पर होने के लिए मनुष्यों से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का लोगों का चिन्ह है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा सत्य बोल, प्रेज़ द लॉर्ड ना, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग है। झूठ बोलने वाला पुराना मनुष्य की कृति है, ऐसा वचन कहता है। आप कुलुसियन उसकी 3 अध्याय 9-10 वचन पढ़िए। झूठ क्यों नहीं बोलना, इसका कारण है, उसका पहला कारण, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। इसमें पुराना मनुष्य तो हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आज भी आप झूठ बोलता है तो वो गलत है, क्योंकि आप नया मनुष्य तो प्रभु यीशु को पहन लिया है ना। आप एफिशियन उसका 4 का 25 पढ़िए। झूठ क्यों नहीं बोलना, और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ क्यों नहीं बोलना? पहली बात, आप पुराना मनुष्य को उतार दिया। दूसरा, हम मंडली है, हम झूठ बोलेंगे दूसरा धोखा खाएगा, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना। किसी के कहने पर कभी झूठ नहीं बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि झूठ बोलने के लिए आपको प्रेरणा देने वाला शैतान है, क्योंकि शैतान हमेशा झूठ बोल रहा है। ऐसा यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना 8 का 44, यूहन्ना 8 का 44 पढ़िए।
तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ ही से हत्यारों और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है, मतलब उसमें से जो भी आता है इसकी प्रेरणा से अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हमेशा झूठ बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मन हमको गवाही देता है, हम झूठ बोलता है, फिर भी हम बोलेंगे। हमारा मन हमको मालूम है मैं ये झूठ बोल रहा हूं, फिर भी हम झूठ बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नौबत ना हो, प्रार्थना करो और प्रभु के हाथ में क्या देना? हमारा जबान प्रभु के हाथ में दे देने का। प्रभु मुझे झूठ बोलने का नौबत ना आए, मेरे को संभालो प्रभु, क्योंकि झूठ बोलने वाला स्वर्गराज में भी नहीं जाएगा, मंडली से, है ना। आपको मालूम है रेवलेशन 21:8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। तो झूठ बोलने वाले को स्वर्ग में जगह नहीं है, ये बात आपको जानना, क्योंकि झूठ बोला वो जो केरूब है जो गिर गया, जो प्रभु को उपस्थिति में था, उसको गिराया क्यों? वो पाप किया था। वो धरती पे आने के बाद वो लोगों को झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। उसकी बातों में आकर के कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपकी जुबान, आपकी जीभ प्रभु यीशु के लिए समर्पण करना चाहिए, है ना। आप मत्ती उसकी 10 अध्याय 19-20 वचन क्या बोलता है? मत्ती 10:19-20। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हें बोलता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ना ये बात लूक 12:12 में भी लिखा हुआ है। आप क्या बोलना सोच के आप परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रभु में आश्रय करो। आपको क्या बोलना है, प्रभु की आत्मा आपको प्रकाश में करेगा। तो पौल कहता है मैं पहले कैसा भी था वो अलग है, लेकिन अभी मैं मसीह में बोलता हूं या मसीह मुझ में बोलता है ना। 2 कोरिन्थी 2:17 मैं मसीह में परमेश्वर की उपस्थिति में बोलता हूं। वो बोलता है कि मैं ये बात जो बोलते हैं मुझे मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति में मैं मसीह में बोलता हूं। इसका मतलब वो डर रख के बात करता था, है ना। 2 कोरिन्थी 12:19 और 13:3, ये दोनों वचन नोट करना। 2 कोरिन्थी 12:19, 13:3 मैं मसीह में बोलता हूं, मसीह मुझ में बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। मसीह जो बात नहीं है ऐसे बातें नहीं बोलता। मसीह ऐसा बात नहीं बोलता जो पूरा नहीं होता है, जो पूरा नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी बात अपनी संकल्प की बातें कभी नहीं बोलता है। जो भी है प्रभु बोलता है मैं जो भी बोला है, मेरा पिता ने मुझे जो बोला वही बात मैं आपको बोला है। सुनो, मैं कोई भी बात मेरी मन से नहीं बोला, जो भी मैं बोला मेरा पिता ने बोला है वही बात मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए मुझ में जो बोलता मेरा पिता बोलता है, मुझसे जो बात निकलता है मेरा पिता मेरे से बोलता है। तो इस रीति में आपकी जीभ आपको क्या करना चाहिए? समर्पण करना चाहिए। हैंड ओवर योर टंग इन द हैंड ऑफ लॉर्ड। आपकी जीभ परमेश्वर के वश में दे दो। तो कभी भी आप दिन में प्रार्थना में बोलना, प्रभु सवेरे बोलना प्रभु आज दिन भर मुझे कई जगह जाना है, कई लोगों से मिलना है, लेकिन मैं कभी किसी से झूठ बोलने का नौबत ना आए, ऐसे मेरी मदद कर, क्योंकि एक दिन मेरे को तुझे तेरे सामने आना है। मेरे को कई मजबूरियां हैं, उस पर मेरी मदद करना, मेरे ऊपर कृपा करना, मेरे ऊपर दया करना कि मैं गलत ना करे। गलती से आपको गलती हो गया, प्रभु को बोलना प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कुछ बातें बोला है, मुझे माफ कर दे। ऐसा आपको प्रार्थना करके क्षमा मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन की बात उस दिन बोलो, एक हफ्ते के बाद नहीं बोल सकता है, आप भूल जाएंगे। ऐसे कुछ बातें हैं जो आपसे छूट गया हो, तो आज आप वचन सुना है, सुना हो वचन के सामने आप अंगीकार करो। कई बातें जो मुझे नहीं बोलना चाहिए मैंने बोला, कई बातें जो मुझे नहीं सुनना चाहिए मैं सुना। ऐसा विचार मेरे मन में आया जिससे मेरी अंतःकरण मलिन हो गया। जो बातों को मैं आज अंगीकार करता हूं और मेरी सहायता करो
ऐसा आपको प्रार्थना करना है। ये पहला बाब है। लोगों की दृष्टि में ये बात इतना गौरव नहीं, लेकिन स्वर्ग की दृष्टि में ये बहुत गौरव है, जिससे आपको प्रतिफल से वंचित कर सकता है, पोजीशन आपका पदवी से वंचित कर सकता है, इवन आपका पहला पुनरुत्थान से भी वंचित कर सकता है। ऐसा सिचुएशन बन सकता है। इसलिए आपको धोखा देने वाला, आपको फंसाने वाला, आपको जाल में फंसा करके आपकी मुंह से गलत बातें निकलवाने के लिए आपकी पीछे प्रेरणा देने वाला एक विरोधी जो परमेश्वर का और मंडली का है, शैतान आपके विरुद्ध में है, जिसकी चक्कर में जाके आप कभी ऐसे बातें नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। 7 बातों में से पहली बात आज आपको सुनाया है। अभी जो बातें हैं वो अगले हफ्ते सुनाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप इसको मेडिटेट करो जाकर के, तब आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। जिससे आपके जरिए अनेक लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।